किसी जीव के गर्भ में नहीं आओगे, दोबारा मां के गर्भ में नहीं आओगे। ये भागवती कृपा है। निभीत तरसी रूप गीयमाना भवोक्षदा तुत्र मनोभिमरा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान विरजेत बिना पशुना। ये दवा कोई ऐसे ऐसे वैद नहीं बनाई, कोई छोटे मोटे वैद इस दवा को नहीं बनाई। परम निवृत्ति पारायण परम हंसाचार सुखदेव जी के द्वारा बनी ये मीठी दवा है। सुनने में बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भव रोग की मिटाने की बड़ी ताकत बड़ी मीठी है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन नहीं पीना चाहेगा, जो जन्म मरण की भयंकर रोग सता रहा है। मीठी भी दवा को संतों ने बना दी, इसीलिए संतों के कृपा से यह प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से यह प्राप्त होता है। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, भगवान केवल भव रोग की मीठी दवा मात्र है, मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूं। केवल भव रोग दूर करेगा। मेरे पूर्वजों ने मेरे प्रभु को कैसे पाया, नौका में बिठाकर कैसे पार लगाए, यह भी बताए ना। अगर मेरा उद्धार हो जाए, ये दवा पी कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन मेरा पूर्वजों जो है, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह भागवत कथा में वो ताकत है जो आपके एक पुरखा नहीं 7 पीढ़ी तक का उद्धार करने का ताकत रखता है, वो श्रीमद् भागवत है। इसीलिए प्यारी यह 7 दिन होती है। बोलिए राधे राधे। लेकिन इन कथा में मन एकाग्र होना चाहिए। जब एकाग्र मन से यह कथा सुनोगे ने प्यारे, तो भूख प्यास सब मिट जाए। ये भी नहीं आपको एहसास होगा मुझे भूख लगा, मुझे पानी पीना है। ये भगवान की कथा में ताकत है। और जितना ये हलवाई की दुकान की मिठाई खाने से मन नहीं मिठास होगा, उनकी कई गुना आपके ये मीठा ग्रहण करने से आनंद की प्राप्ति होगी। हलवाई की दुकान की मिठाई खाओगे 5 मिनट के मिठास, और ये मिठाई खाओगे तो जन्म जन्म तक पूरा मीठा बनकर रहोगे। कोई पापी का असर नहीं पड़ सकता। ये ऐसी दवा है। ये जिसे सुन के मिट जाती है, जिसको सुन के मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा।
काल सदा अपना रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब। कथा में आए हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक चीज में बहुत कंजूसी करते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। कथा में आकर के भगवान का नाम स्मरण करें और ताली जरूर बजावें, क्योंकि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ व्यथा रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ व्यथा रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों मरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम आए, अंत समय हरि नाम न आए, तो काशी और मदीना क्या। जब इस शरीर से प्राण निकलता है, उस समय अगर भगवान का स्मरण नहीं हो तो जिंदगी भर का किया हुआ तीर्थ व्रत सब बेकार हो जाता है। इसीलिए अपनी अपने आदत को डालिए भगवान के नाम लेने का। कम से कम कथा में है तो भगवान का श्रवण और नाम जरूर लें। अंत समय हरि नाम न आए, तो काशी और मदीना क्या। और ताली बजाते हुए सबको हाथ उठा के ताली बजाइए। जय जय श्री राधे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ व्यथा रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से शब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम आए, रसना पे हरि नाम आए। हाँ भूषण से सब अंग सजाए,
रसना पर हरि नाम न आए, रसना पे हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पे। हमारी माताएं बहनें गहना बनाने पर ज्यादा जोर देती हैं, कान का, नाक का, हाथ का इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम यहाँ से रवाना होंगे हरिधाम के लिए, तब क्या होगा? सब कुछ यहाँ पर खोल दिया जाएगा। भूषण से सब अंग सजाए, रसनों पे हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। ध्यान देंगे माताएं बहनों, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, इसमें कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ धारस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। श्यामपति रामचंद्र की बोलो जय जय श्री राधे। उधर जाइए, उधर जाइए। हाँ, वहां पे पंडित जी जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। ऐसे ही एक जगह पंडित जी कथा कह रहे थे भागवत जी की। बार बार पंडित जी सबको कह रहे थे जे कथा में आओगे मिठास मन होगा, लेकिन इतने बेर लोग नहीं आए। पंडित जी कहना शुरू कर दिए, कल जो जो कथा में आओगे उनको रसगुल्ला मिलेगा। अब कथा सुनने के लिए बहुत कम आए, लेकिन रसगुल्ला के मारे पूरा पंडाल भर गया। एक ऐसे भद्र आदमी थे, जीवन में कभी कथा नहीं सुना था, लेकिन दूसरा का भोज उनको खाने में बहुत अच्छा लगता था। वो जाकर कथा में सबसे आगे बैठा, सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे कभी भोला बाबा को एक लोटा जो जल नहीं चढ़ाया, जो नहाता नहीं है, वो कथा में आगे कैसे बैठ गए? चमत्कार तो है रसगुल्ला का। रसगुल्ला के कारण वो आगे आके बैठा। इंतजार कर रहे थे, अब रसगुल्ला मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। पंडित जी टोपी दिखाए जा रहे हैं, सोच रहे कब मिलेगा। नहीं, बेचारा को मिला तो अंत में जाकर के सबसे पीछे जाके बैठ गया अकेला। बैठे 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 उनको निद्रा दे दिया। जब वो चैन के नींद ले रहे थे तो आज जो किए थे, तो उधर से वो स्वान भगवान देख रहे हैं जा रहा है, वो स्वान भगवान जा रहे थे। स्वान मतलब कुत्ता। स्वान को लगा जो ये आ किया, इसको प्यास लगा है, एक पैर उठाया और उनके मुंह में चरणामृत डाल दी।
स्वान भगवान ने। अब वो भी अंदर ले लिए। पंडित जी ने तो कहा था रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला तो मीठा होता है, ये तो नमक जैसी टेस्ट है, ये कैसे? तो भैया कथा में अगर सोओगे और कथा में बात करोगे तो रसगुल्ला नहीं मिलेगा, नमक पानी ही मिलेगा। ध्यान खोल के सुन लेना। इसलिए बहुत देर से देख रहे हैं बात करते हुए, किसी को सोए हुए भी वहां पर में हरी साड़ी अभी सोई थी, इसीलिए सोइए नहीं, अपराध है। एक माता तो पैर ऐसे फैला करके बैठी है। बोलिए राधे राधे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं खाती दुसहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त तन्मुखाम्भोजच्युतम् हरिकथामृतम्। ये कथा, हरि की कथा जो है, इतनी मिठास है जो इसे पीकर जीवन धन्य हो जाता है। भगवान की मंगलमय कथा से 3 का कल्याण होता है। भगवान की कथा से 3 का कल्याण होता है। किसका किसका? तो भक्तारं प्रोक्षकं श्रोतुं सपाद सरिलं यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, जो इस कथा को गाता है, पहला उसका कल्याण होता है। दूसरा किसको? भगवान के चरित्र के बारे में जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का। तीसरा जो पूछ रहा है और दूसरा बता रहा है, दोनों के संवाद में जितने लोग सुनते हैं श्रोता, उनका कल्याण होता है इस कथा से। और यह कथा ऐसी है प्यारे, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान कब अवतार लेते हैं इस धरती पर? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब यह पृथ्वी भू से भारी होता है, पाप से भारी, जब किसी संत का अनादर हो, जब गौ माता का अनादर हो, किसी सज्जन के ऊपर अत्याचार हो, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, कंस की अत्याचार बढ़ गया, जरासंध की अत्याचार बढ़ गया, पापाचरण होने लगी, तो पृथ्वी पापी से प्रीत होकर समस्त देवता के साथ ब्रह्मा जी के शंकर भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रभु के आराधना की, हे प्रभु, हे भगवान,
या पृथ्वी कांप रही है पाप से। संत लोग डर के मारे जंगल चले गए। हे भगवान, आप अवतार ग्रहण करो। प्रभु ने आदेश किया। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सर्व देवता को सुना दिए। भगवान ने ब्रह्मा को कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब वो समय दूर नहीं। अब इस हरिराह के पावन धरती पर बहुत जल्द ही मेरा अवतार होने वाला है। आप शांत हो जाइए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मां से कहा, हे पृथ्वी माता, आप क्यों घबराती हो? अब भगवान अवतार ले रहे हैं, आप क्यों कह रही हो मेरा साथ चली जाऊंगी? जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है प्यारे, तो उस समाज में अन्न की उपज घटने लगता है, बारिश होना बंद हो जाता है, किसान लोग त्राह त्राह करने लगते हैं, लोग आपस में झगड़ते हैं, मरते हैं, पिता पुत्र में कोई प्रेम नहीं रहता है। ये किसका कारण है? पाप का कारण। अब इस प्रकार का अनुष्ठान जो है, यज्ञ करवाने से, कथा सुनने से, हवन करवाने से पृथ्वी को शांति मिलती है। अगर पृथ्वी प्रसन्न हो जाए तो समाज में अन्न धन की वृद्धि होगी, चहुदिश हरियाली हो जाता है, सब में धर्म का भावना आ जाता है, चहुदिश राममय हो जाता है, सब में भगवान का वास हो जाता है। इसीलिए समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहिए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। लेकिन यज्ञ के साथ साथ दान भी करना चाहिए, भंडार चलना चाहिए। और कमेटी से आग्रह है, कमेटी की तरफ से आदेश आया है, मेला में जो भी आए हैं देखने के लिए, जिन माता बहन संत ब्राह्मण को प्रसाद पाना हो, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जिनको रहना हो, रात्रि विश्राम करना हो, वो रात्रि विश्राम कर सकते हैं। प्रसाद पाइए और जी भर के यहाँ पर प्रभु का गुण गाइए। राधे राधे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान वासुदेव का प्रकट वसुदेव जी के घर बहुत जल्दी होने वाला है। शंका मत करो, भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान तो मामा कंस को जेल खाने में भगवान ने सोचा मेरे पिता को जेल खाने में बंद कर दिए हैं, इसीलिए अब तो अवतार लेना होगा, पिता को जेल से मुक्त करना होगा, मामा का भी उद्धार करना होगा। नो ग्रम गृहत्याहो गृहयनी मुच्यते वसुदेव गृहे संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान कहते हैं जो मैं आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, पूरे परिकर के साथ आते हैं। जिस तरह रामावतार में भगवान आए हैं तो पूरे परिकर को लेकर के आए हैं, उसी तरह कृष्णा अवतार में भी भगवान सबको लेकर के आए हैं। और तो कृष्णा अवतार में भगवान जिस गोपी के साथ रास किए, वो गोपी कौन थी? किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू नहीं जी,
त्रेता में जब दंडक वन में राम गए थे तो दंडक वन में बहुत तरह के सन्यासी संत सब थे। संत की इच्छा हुई जो मैं भी स्त्री बन करके राम जी की सेवा करूं। राम ने कहा इस युग में असंभव है, त्रेता में एक छोड़ करके दूसरी स्त्री को मैं अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन आपका इच्छा पूरा जरूर करूंगा। कब? तो द्वापर युग में। वही दंडक वन के साथ संत द्वापर युग में गोपी बने। गोपी कौन? गो मन इंद्री, पी मतलब पीना। गोभी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जो हर एक इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नाम का रस का पान करे वही तो गोपी है। कर से कर्म करो विधिना ना मन राखो, जहाँ कृपा निदान जिसका मन भगवान के ऊपर हो, जो चलते उठते सोते बैठते नाचते गाते खाते पीते हर एक परिस्थिति में अपना इंद्री भगवान में लगाए, मन को भगवान में लगाए, वही गोपी है। तो भगवान पूरे परिकर के साथ आते हैं। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान तो यत्र तत्र निवास करते हैं, सब जगह निवास करते हैं। फिर भी भगवान जब अवतार लेते हैं तो किन्हीं के घर में ही लेते हैं। आज मथुरा में एक राजा है, उन राजा का नाम है उग्रसेन। मथुरा में एक राजा है, उन राजा का नाम क्या है? उग्रसेन। उग्रसेन के घर में कोई पुत्र नहीं था। उग्रसेन जी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। भगवान की कृपा हुई, उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती हो गई। जब गर्भ का 8वां महीना था, उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेली के संग जंगल में गई और 8वें महीना में गर्भवती महिला का पेट बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जब जंगल में उग्रसेन की पत्नी गई अपनी सहेली के संग, तो जंगल में द्रुमील नाम का एक राक्षस था। ध्यान देना, द्रुमील नाम का राक्षस देखा उग्रसेन की पत्नी की पेट इतनी मोटी, अरे बाबा इसकी पेट चीर करके इसमें से मांस निकाल कर खाऊंगा। ध्यान देना, गर्भवती माता, गर्भवती स्त्री के कभी वस्त्र हटा नहीं होना चाहिए, उनके पेट से पेट ढका होना चाहिए। अगर गर्भवती महिला की पेट ढका ना हो, किसी की नजर पड़े उसके गर्भ के ऊपर, जैसी नजर वो डालेंगे वैसा गुण उस बच्चा में प्रवेश करेगा। अगर कोई राक्षसी दृष्टि से देखेंगे तो आपके गर्भ में जो बच्चा जन्म लेंगे वो राक्षसी बनेगा। गर्भवती महिला को जंगल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, माला जप करना चाहिए, ईश्वर और गुरु की प्रार्थना करना चाहिए, मंगल गीत करना चाहिए। उनको नगर मेला हटिया घूमने नहीं जाना चाहिए, उनको भगवान की चर्चा सुनना चाहिए। और वस्त्रहीन शरीर नहीं होना चाहिए, पेट पूरा ढका होना चाहिए वस्त्र से। उग्रसेन जी की पत्नी के
पेट पर नजर पड़ गया एक दुर्मिल नाम का राक्षस का। परिणाम क्या हुआ? उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया वही बच्चा राक्षस बना। कौन? कंस। उग्रसेन जी के घर में पुत्र हुए। उग्रसेन जी बहुत प्रसन्न हुए। आहा, विधाता ने इस उम्र में पुत्र दिए हैं मुझे। ब्राह्मण को बुला करके दान करने लगे उग्रसेन जी। ब्राह्मण ने रोक दिया, उग्रसेन जी ज्यादा दान पुण्य नहीं कीजिए। जिन पुत्र के जन्म के खुशी में आप मुझे बुलाकर आज दान दे रहे हैं, यही पुत्र आपके वंश को विनाश करेगा। ये पुत्र राक्षस बनेगा, ये कंस होगा। उग्रसेन जी सोचा मेरा पुत्र राक्षस बनेगा? इसको तो मार देना चाहिए। नहीं, अपने हाथ से हत्या करना ये भी पाप है। अपने पुत्र को लेकर के जमुना में जाके फेंक दिया उग्रसेन जी। जमुना में सुरसेन जी रोज स्नान करने जा रहे थे। आज सुरसेन जी जब स्नान करने गया तो जमुना में वो बच्चा तैर रहा है। सुरसेन ने उस बच्चा को, उस कंस को अपने गोदी में ले लिया। सुरसेन ने कहा आज तक विधाता ने एक ही पुत्र दिया था। कौन? वसुदेव। आज बिना जन्म दिए हुए विधाता ने दूसरा पुत्र दे दिया। उन पुत्र को अपने घर में रखकर पालने लगे। जब वह बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो नारद जी उनके कान में जाकर कहने लगे, अरे बालक, जिनके घर में तुम पल रहे हो ना, वो तुम्हारे पिता नहीं। तुम्हारे पिता तो उग्रसेन थे, वो तुमको जमुना में फेंक दिया। जमुना से उठा करके लाया जिनके घर में तुम पल रहे हो। जाओ तुम तपस्या करो महादेव की। नारद जी के बात सुन करके कंस ने तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने एक धनुष दिया और कहा, हे भोजराज कंस, इस धनुष को नारायण के अलावा दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा अंत करेगा। उस धनुष को लेकर के भोजराज कंस घर आ गए। सबसे पहले आकर के अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद किया। चल बंद हो जा। अपने बाप को, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। फिर बड़े बड़े सेना बना ली, बड़े बड़े राक्षस के संग रहने लगे। अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, केसी, चाणूर, मुष्टिक को सेनापति बना लिया और जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी और घोषणा कर दी, मथुरा राज्य में आज के बाद कोई अपने घर में भगवान की पूजा नहीं करेंगे, संत की सेवा नहीं करेंगे। आज के बाद पूजा होगा तो कंस का पूजा, जयकार होगा तो कंस का, नाम लेंगे तो कंस का। सारी प्रजा डर के मारे कंस से भयभीत हो गए।
सब डर के मारे कहने लगे कंस महाराज की, कंस महाराज की। कंस के परिवार यहां भी बैठे हैं, डर के मारे कंस के जय जयकार करने लगे। कंस के परिकर हो बाबू। कंस ने सोचा ये हरिराहावासी तो मुझसे डर रहे हैं, तब मेरी जयकार कर रहा है। अब ज्यादा डराना भी ठीक नहीं है। किसी को ज्यादा डरा दोगे और असलियत पता चल जाएगा तो बाद में उल्टा भी हो सकता। तो कंस ने सोचा जब इतने लोग डर ही रहे हैं तो कुछ अच्छा कार्य भी कर दो। मैं अपना चचेरी बहन देवकी का कन्यादान कर, देवकी का कन्यादान वसुदेव जी के साथ करा दिया। अपने हाथों से कन्यादान किया। आज कंस की इतनी दया आया, लेकिन वो दया नहीं, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कंस कितना दयावान है। अब तो कंस ने कहा देवकी बहन, आज मैं तुमको अपने रथ पर अपने हाथों से विदाई करूंगा। विदाई करने लगे। देवता ने सोचा इस कंस का असली चेहरा तो दुनिया को मुझे बताना पड़ेगा। ये कंस कितना निर्दयी है, ये भी ये प्रजा को मैं दिखाऊंगा। जब विदाई किए तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, पथि परिग्रहीणम कंसमाभास्य शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमे गर्भो हन्ताया बसेयवो। तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी करना शुरू कर दिया। अरे अबूझ कंस, अरे अभागा कंस, सुन कान खोलकर, जिस देवकी का तुम विदाई कर रहे हो ना, इन्हीं देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल जन्म लेगा। क्या देवकी मेरे काल को जन्म देगी? हमारे यज्ञ के आचार्य जी आज आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत कथा पंडाल में। आपको एक बार ताली बजा जाए आचार्य जी के लिए। अरे कंस, इन देवकी का विदाई कर रहे हो जो काल को जन्म देगा। कंस ने सोचा ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा काल। देवकी को ही समाप्त कर दो। फिर याद आया ना, बहन को भगनी को मारना नहीं चाहिए। भगिनीं हन्तुमारब्धा खग्रपाणि
कचे अग्रे। तलवार निकाल सारे प्रजा धिक्कारने लगे। देखो इस पापी को, राम 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 राम, कितना बड़ा पापी है यार। रथ पर से देवी की बाल खींच करके नीचे किया। वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए। हे भोजराज कंस, एक सुरवीर एक अबला पर हाथ उठाए, ये उनके हाथों की शोभा नहीं। उसमें भी आप कन्यादान किए हैं देवी। आज जिनकी कन्यादान अपने हाथों से किए, उन्हीं की हत्या करेंगे। ये आतताई है। आप पापी कहलाए, क्योंकि पति का धर्म यह है जो अपने पत्नी की रक्षा मरकर भी करे। पापी रक्षा, पति जो होते हैं वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए होते हैं। सा कतम भगनी हन्या, भगिनी की हत्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। एका तवानुजा माला कृपणा पुत्री को क्षमा, हन्तुम नार हसी कल्याणी मीमाम त्वं दीन वत्सला। महाराज अब तो दयालु हो, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। इतना क्रोध करना ठीक नहीं, एक कायरता है। कंस ने कहा, वसुदेव जी अभी आपने आकाशवाणी नहीं सुना? आकाशवाणी में क्या कहा? देवकी का 8वां संतान मेरा काल जन्म लेगा, इसलिए देवकी को समाप्त कर दो। वसुदेव जी कहने लगे, भोजराज देवकी से आपको भय नहीं न है? देवकी के गर्भ से जो जन्म लेंगे संतान, उन संतान से आप भयभीत हैं ना? आप चिंता नहीं कीजिए, देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा देवकी की कन्या, देवकी कब कन्या को जन्म दे रही है? देवकी के गर्भ से कब संतान का जन्म हुआ? तो एक काम करो, जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतान ना हो जाए तब तक आप दोनों कारागार में बंद रहोगे। वसुदेव जी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कारागार में रहना भी मंजूर कर लिए। देवकी वसुदेव दोनों मथुरा के कारागार में आज बंद हैं। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहला संतान का जन्म हुआ। पहला संतान का जन्म हुआ, संतान का नाम कृतिमान रखा। कंस को पता चला। कंस जब आया ना
देवकी के बालक को देख करके हंसने लगा। आहा, कितना सुंदर ये बालक है, नहीं मारो, इसको छोड़ देता। कंस ने देवकी का पहला संतान कृत्यमान को छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा ये कंस तो बड़े दयालु बन गए, ऐसे अगर छोड़ देंगे तो भगवान इस धरती पर कभी अवतार ही नहीं लेंगे, कुछ करना पड़ेगा। नारद जी एक कमल के फूल लेकर के कंस के पास पहुंच गए और कहा, हे भोजराज कंस, इस कमल की पंखुड़ी की आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इधर से गिनती करो, फिर 8। देवता की गिनती उल्टी भी हो सकती है। पहला संतान को भी 8वां बना सकता है, आप क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा भूल नहीं करो। कंस ने कहा, नारद जी आपने तो मेरा आंखें ही खोल दी। तुरंत दौड़ करके देवकी के पहला संतान को पत्थर के शिला पर पटक दिया। पहला संतान मर गया। एक एक करके 6 संतान देवकी का कंस ने मार दिया। 7वां देवकी के गर्भ में जो आ रहे हैं वो कौन है? लखनलाल, लक्ष्मण। अच्छा, रामा अवतार में लक्ष्मण जी छोटे थे, लेकिन कृष्णावतार में बड़े बन रहे हैं, क्यों? रामा अवतार में जब भी राम की सेवा करने के लिए लखनलाल बैठते थे ना, तो राम जी डांट देते थे, अरे भाई छोरो ने कितना सेवा करोगे तुम, छोरो। बहुत जब लक्ष्मणलाल डांट सुन लिया तो राम जी से कहा, भैया एक बात कहूं? राम जी ने कहा, कहो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं छोटा हूं ना आपसे, सेवा का धर्म बनता है, लेकिन आप डांटते हो, छोटा हूं इसलिए। अगली बार मैं बड़ा बनूंगा, आप मेरा सेवा करना, मैं डांटूंगा आपको। राम जी ने वचन दिया लक्ष्मण जी से, जाओ अगली बार जब अवतार होगा लखनलाल तो तुम मेरे बड़े भैया के रूप में अवतार लोगे। आज वही शेषा अवतार लखनलाल देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान ने सोचा, शेष को तो मुझे बचाना है। देवकी के 7वां संतान को संकर्षण करके योग माया के गर्भ में, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दी। कंस ने कहा, भैया 7वां का हुआ? सेना ने कहा, 7वां तो गर्भे में समाप्त हो गया। कंस ने कहा, ठीक है, एक की हत्या से बच गए। अरे 8वां आने वाला है, जाग जाओ सेना हरिराहा के। 20,000 सेना लगा दी। नारद जी ने फिर पहुंच गए कंस के पास। भोजराज कंस, कुछ याद है? 8वां आने वाला है, आपका काल। कंस ने कहा, मेरा काल होगा कैसे?
नारद जी कहते हैं काला काला होगा अब मुरली वाला। अरे काला होगा, ठीक। अब इतने वो भयभीत हो गए कंस, सामने अगर कोई काला वस्त्र पहन करके आ जाए तो घर में घुस जाता। अरे मेरा काला आ रहा है, अगर काली मिर्च दाल में आ जाए मेरा काला गया, रे भागो भागो भागो। इतने भयभीत हो गए, काले वस्त्र से डरने लगे। इधर देवता ने भगवान की स्तुति का गायन किया। हे ठाकुर अब तो अवतार लो आप। अखार असारम बरसे जलधारम, अखार असारम मेघ मलारम, बर डम डम डर से बादल गरजे। अखार की महीना आया, बादल की गर्जना शुरू हो गई। सावन आते आते सुंदर फुहारे शुरू हो गई। देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भाव है सावन बरसे बादल गरजे, सावन बरसे बादल गरजे, पवन चले कुर्बान, रघुबर को सुधिया। रघुबर की सुधिया सखी रे, रघुबर की सुधिया, रघुबर की सुधिया, रघुबर की सुधिया सखी रे, रघुबर की सुधिया। बरसे 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 सावन बरसे बादल गरजे, सावन बरसे सावन बरसे, बिजली चमके सावन बरसे, बिजली चमके मोर पपीहा, मोर पपीहा, मोर पपीहा, मोर पपीहा, मोर पपीहा, गुंज
रे रघुबर की सुधिया, रघुबर की सुधिया, रघुबर रघुबर की सुधिया सखी रे रघुबर की सुधिया। सखी रे रघुबर की सुधिया, रघुबर की सुधिया सखी रे रघुबर की सुधिया, रघुबर की सुधिया सखी रे रघुबर की सुधिया। कौन कौन खुशी हैं और कौन कौन दुखी हैं भगवान की प्रकट होने में? जो दुखी हैं वो हाथ उठाएं पहले। इतने आदमी दुखी हैं भगवान के आने से, इतने आदमी दुखी हैं भगवान को आने से। खुशी किनके चेहरा पर है वो हाथ उठाएंगे। जो जो चाहते हैं आपके हरि राह में भगवान कन्हैया आ जाए, श्याम सुंदर आ जाए, ना तो उनकी जुबान बंद होना चाहिए, ना तो उनकी हाथ चलना चाहिए। देखो, जब कोई मरता है, जब कोई मरता है तो चार आदमी उनको कंधे पे धर के लेके जाता है। सब आदमी क्या बोलते हैं? राम नाम, जोर से बोलिए, सत्य है। सब बोलता है, आगे वाले पीछे वाले, एक नहीं बोलता है उनमें। कौन? जो चार आदमी के कंधे पर लेटा रहता है। अगर इस पंडाल में भी कोई चार के कंधे पर लेटे होंगे तो उनकी जुबान नहीं खोलना, वो जुबान नहीं खोलना, क्योंकि वो तो चार के कंधे पे लेटा है। हाँ, जो चार आदमी के कंधे पे लेटे नहीं हो, वो दिल खोलकर भगवान को बुलाना, अपने पिया प्रियतम, ताली बजा ओ प्रियतम प्यारे, दरस दिखा एक बार। तरस दिखा एक बार, प्रीतम प्यारे तरस दिखा एक बार, प्रीतम प्यारे तरस दिखा एक बार।
प्रीतम प्यारे दर्श दिखा, प्रीतम प्यारे दर्श दिखा, आके तू दर्श दिखा, आके तू दर्श दिखा, आके तू दर्श दिखा। आ जाओ कन्हैया। देवताओं ने अभी नहीं लाना, देवताओं ने फिर स्तुति गायन किया। हे कन्हैया, सारे हरिराहवासी तरस रहे हैं, आपकी आस भी अब निराश हो रहा है। आ जाओ ना प्यारे। देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया और उस स्तुति गायन में बार बार सत्य 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 शब्द का प्रयोग किया। हे प्रभु, जिस गर्भ में आप प्रवेश करेंगे वो गर्भ सत्य है, जिस कार्य के लिए आप आ रहे हैं वो कार्य सत्य है। प्रभु, आप जो करेंगे वो सत्य करेंगे, आप सत्य की मूर्ति हो। लेकिन हे भगवान, सत्य छोड़कर कहीं असत्य कार्य नहीं करना। मामा है कंस, मामा समझ करके छोड़ नहीं देना, नहीं तो सारा सत्य असत्य में बदल जाएगा। इसलिए सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान को याद दिलाया। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यमित्र सत्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। इस स्तुति को गर्भास्तुति कहते हैं। सांसारिक जीव अगर किसी के गर्भ में प्रवेश करता तो लोग उस गर्भ की बुराई करते हैं। अब भगवान जब किसी के गर्भ में आते हैं तो देवता स्तुति गाते हैं, उसे गर्भास्तुति कहते हैं। त्वत्पाद पातेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवादिता। हे प्रभु, आपकी चरण कमल का नौका का आश्रय लेकर भव सागर से लोग तर जाते हैं। जैसे गाय के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, उसी तरह आपकी चरण कमल की आस लेकर के जीव भव सागर से तर जाता है। हे प्रभु, आइए ने आप, हम सब आपकी चरण की अभिलाषा है। छुपा कहाँ आजा छलिया, छुपा कहाँ आजा रसिया, मुरली वाले आजा तेरी याद। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरी याद सताए। हरि इस हरिराहा के पावन धरती पर, क्योंकि हरि और हर में कोई अंतर नहीं। यह रुद्रचंडी यज्ञ में भगवान शंकर यानी हर की भी पूजा होती है। तो आज हरिहर, हरि और हर दोनों का मिलन इस हरिराहा के पावन धरती पर हो रहा है। ताली बजाते हैं। क्या गाएंगे? मन ये पुकारे गीत तेरी गाए, मन ये पुकारे
गोपियां बुलाए, राधा बुलाए तुझे, गोपियां बुलाए, गोपियां बुलाए तुझे, भक्तों बुलाए प्रभु, भक्तों बुलाए प्रभु, संतों बुलाए, संतों बुलाए, हरि राम वालों बुलाए, छुपा कहाँ ओ सवरिया, छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए, तेरी याद सताए, बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए। ए ठाकुर अब आ जाओ ना, क्यों विलंब करते हो? भगवान ने योग माया को आदेश दिया, पूरे ब्रजभूमि की कमान आप अपनी हाथ में ले लो, मैं पूरे परिकल के साथ इस ब्रजभूमि में अवतार ग्रहण करने वाला हूं। धीरे धीरे शीतल मंद सुगंध, वो पवन भी बह रही है तो उसमें भी आज सुगंध आ रहा है, नदी नाले इंतजार कर रहे हैं भगवान की चरण स्पर्श करने। जमुना महारानी करी आज मेरे प्रियतम आ रहे हैं, सारे संत इंतजार कर रहे हैं, जितने सेना पहरेदार कर रहे थे, भगवान ने ऐसा चक्र चलाया, सारे सो गए, सब सेना सो गए, और भगवान भादो महीना में आ रहे हैं। भगवान ने सोचा मां देव की धर्म की मूर्ति है, इसलिए उन धर्म मूर्ति के गृह में मेरा अवतार होगा, लेकिन पालन तो कहीं और होगा। मां जसोदा पुण्यात्मा है, पुण्य की है, इसलिए उनके घर में मेरा लालन पालन होगा। लेकिन रोहिणी माता को तो कुछ नहीं मिला। रोहिणी माता मुझे कैसे याद करेगी? कुछ तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। भगवान इंतजार कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र कब आए। रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान ने अवतार ग्रहण किया। भगवान ने सोचा माता रोहिणी क्या याद करेंगे, भगवान कोई अन्य नक्षत्र में नहीं, मेरे नक्षत्र में आया। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन, बुध का भी 6 ही बजा है भैया। अभी भगवान के अवतार लेने के लिए 6 घंटा 3 मिनट बाकी है। भगवान तो 12 बजे प्रकट हुए थे ना। कौन कौन चाहते हैं पंडाल में आज 12 बजे? इधर हाथ उठाना। एक भी नहीं, संख्या कम है। भगवान को आना ही पड़ेगा। अभी भगवान रात्रि के ठीक 12 से पहले करने का मन ही नहीं करता है। मन करता है आज 12 बजा दो, लेकिन श्रोता नहीं यहाँ पे 12 बजाने वाला। श्रोता तो कहते हैं 1 घंटा में जितना सुनाना है सुना दो, मैं भी जाऊंगा घर खाने। रात्रि के ठीक कर दे, ठीक है।
भगवान ने क्या मुखिया जी कर दे रात्रि के ठीक जो गर्भगृह जो कारागार वो आज मंदिर की भांति चमक रहा है। 34 वेद की गुंजन हो रही है, सारे और देवता शंखनाद कर रहे हैं। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भेज दो भगवान। तो किसी को ले जाओ, बोलो ना इतनी देर से क्या कर रहा था, तभी बोलो। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मां देवकी के महल में प्रकट हुए। मां देवकी से कहा, हे मां, मैं आपका पुत्र बनकर आया। मां देवकी कहती हैं, भगवान ये कैसा पुत्र, 4 हाथ का पुत्र और इतना लंबा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। भगवान ने कहा, मां 2 हाथ वाला जितना भी आया ना उसको मामा कंसदेव कल्याण कर दिया, इसलिए मैं 4 हाथ लेकर आए। तो मामा 2 हाथ से मारेंगे तो मैं 4 हाथ से मारूंगा। बोले प्रभु इस रूप में नहीं। भगवान ने 2 हाथ हटा लिया। अब हुआ नहीं नहीं बाल धारण कीजिए। भगवान ने बाल स्वरूप को धारण किए। रूपम यत यत प्रारक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम शतामात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपः। हे प्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। किन शब्द से मैं स्तुति करूं, उस शब्द नहीं मेरे पास। आज टोकरी नहीं अभी तक आया, हाथ में लेके आ रहे हो। टोकरी नहीं मिला। मेरे पास वो शब्द नहीं। आज भगवान ने कहा, मां मुझे इस मथुरा में ज्यादा देर मत रखो, नहीं तो मामा का को पता लग जाए तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे भाई सब के साथ हुआ था। मैया देवी अपनी हृदय से लगाई और कहने लगी, हे भगवान, आपके चरण जिन्हें प्राप्त हो जाए वह अभय हो जाता है। प्रभु आज मैं धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आप मेरे पुत्र बनकर आए। प्रभु एक बार मेरे नजर से आप मिलौने अपनी नजर। भगवान ने कहा, मां अब देर नहीं करो, अब मुझे यहां से गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी के यहाँ एक कन्या की अवतरित हुई। उन कन्या को यहाँ लिवा लाओ और मुझे वहां छोड़ दे।
वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु आपको लेकर जाऊं कैसे? हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां। भगवान ने कहा, पिताजी जीव जब मेरे शरण में आते हैं ना, उनकी सारी बंधन खुल जाते हैं, सारे हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं। भगवान कन्हैया को एक टोकरी में बिठा करके गोकुल देने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जमुना मैया आया, जमुना मैया निहारने लगी, आज मेरे पतिदेव आए हैं। कैसे ने? पति का स्वरूप की दर्शन करूं। जमुना महारानी उछलने लगी, अभी नहीं जा सकते वसुदेव जी, पहले मेरे पति का स्वरूप का दर्शन करिए। भगवान ने उन टोकरी से अपना मुखमंडल को बाहर कर दिए। देख लो, मैं कितना सुंदर हूं, मेरा चेहरा ही देखना है ना, देख लो। जमुना बड़ी प्रसन्न भई, प्रभु आप तो चरण दो, चरण भी स्पर्श करना है। भगवान ने सोचा, अगर मैं चरण नीचे कर दिया तो पिताजी डूब जाएंगे, अब क्या करे? किसी तरह भगवान टोकरी से पैर नीचे लटका दिए। वसुदेव जी के दाढ़ी भींगी, दाढ़ी भींग गई। जमुना महारानी चरणामृत ली और भगवान ने फिर जमुना से कहा, अब शांत हो जाओ। घुटने भर पानी हो गया, घुटने भर जल पार किए और पहुंच गए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा की पत्नी यशोदा के बगल में एक कन्या लेटी थी, वहां पर कन्हैया को लिटा दिए और उन कन्या को लेकर आ गए कारागार में। वह कन्या माया थी। जैसे ही वह कन्या आई, सारे हथकड़ी बेड़ियां अपने आप लग गई। जितना सेना सोए थे सब जग गए। अरे उठो उठो, कंस को पता चला। अरे क्या हुआ? तो बेटी की जन्म हुई, कन्या की जन्म हुई। कंस ने उन कन्या को पत्थर की शिला पे पटक दी। वही कन्या विंध्याचल पर्वत में जाकर वास की, जिससे मां भगवती का नाम पड़ गया विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी भगवती की। और वह कन्या आकाशवाणी की, माया हतया मंद जाता खलु तवांत की, यत्र कौवा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। अरे पापी अभागा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले को मैंने संसार में भेज चुका हूं। तुम्हें मारने वाला इस संसार में आ चुका है, अब तेरा अंत का समय आ गया। वही भगवती 8 भुजा धारण करके विंध्यवासिनी में वास की। उस भगवती की स्तुति आज हमारे पंकज भैया गाएंगे। जय भगवती देवी। आज दिन में ही बात थी, तो उन भगवती की स्तुति करें, फिर आगे की कथा। जय भगवती देवी नमः दे, जय पाप विनाश।
प्रेम से बोली जगजननी जगदम्बा माता की। और अभी अल्लाह नहीं करना, अभी भैया हल्ला होगा कहाँ? गोकुल में। अभी मथुरा का लीला संपन्न करने दो, तब हम गोकुल में प्रवेश करेंगे। अब पूरा सज धज करके मुखिया जी आए हैं ना, आंख में काजल लगा करके आना है आज। हाँ, और आज नाचना भी है। हाँ, जो भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं उन्हें संसार की सारा पे नाचने की जरूरत नहीं पड़ता। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुभ निशुभ, जय शुभ निशुभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नरार्थ हरे, जय देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय चंद्र दिवाकर नेत्रधर, जय पावक भूषित वक्रवर। जय भैरव देह लीन करे, जय भैरव देह लीन करे। जय अंधक देव विशेष करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय महिषमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्त का पाप हरे। जय महिषमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्त का पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय देवी पितामह विष्णुनुते। जय भास्कर शक्र शिरोमणि दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय षण्मुख सायुधीश नुते, शानि पम पम ग सगम पम गम पनि सा गनि सानि पनि सानि पम। जय षण्मुख
शनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय षण्मुख सायुधई शनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विविध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शन दुख हरे हेलो जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक शनि दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्ध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी बहु फल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय भगवती देवी नमो वरदे भगवान कहाँ आ गए? नंद बाबा की। बोलिए नंद के लाला की। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर अभी तक मैया लाला नाय भयो। नंद बाबा 75 वर्ष के है गयो। कितनों वर्ष के? 75 वर्ष के, लेकिन दाढ़ी पग्गो अभी तक लाला नाय भयो। एक दिन नंद बाबा को भाई उपनंद जो के घर विप्रगण आयो, ब्राह्मण सब आयो, जग अनुष्ठान करावे के ताय नंद बाबा और मैया जैसे